बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ख़त शेयर करने जा रहा हूँ जिसका उन्वान है दोस्त की वालदा की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत। डियर स्टूडेंट्स, ये 12th क्लास के लिए ख़त है। आप मैट्रिक में भी इसी को लिख सकते हैं और इसमें बहुत ही आला क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया गया है। इंशाअल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले ऊपर आपने हेडिंग देनी है, जो भी आपका उन्वान है उस उन्वान को लिखना है। ये लिखने के बाद इम्तिहानी मरकज़ आपने कुछ इस तरह से लिखना है कि पहले आपने दो अल्फाज की जगह यहाँ छोड़नी है और उसके बाद आगे आपने इम्तिहानी मरकज़ लिखना है। इसके बाद नीचे तारीख़ है। अक्सर स्टूडेंट्स तारीख़ लिखने के हवाले से कंफ्यूज रहते हैं, तो तारीख़ लिखने का तरीका यह है कि आपने सबसे पहले तारीख़ लिखनी है, जो दिन होता है वो लिखना है। उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पर ये डॉट जिस तरह लगा हुआ है, आप फुल स्टॉप लगाते हैं, फुल स्टॉप से थोड़ी सी बड़ी लाइन आपने लगा देनी है। तो डेट लिखने के बाद और उसके बाद महीना लिखना है उर्दू में, और आखिर पे आपने जो भी साल है 2021 चल रहा है अब, तो आपने वो साल लिख देना है। तो इस तरह से आपने तारीख़ लिखनी है। और इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी ख़त शुरू करना है तो 2 अल्फाज की जगह शुरू से इम्तिहानी मरकज़ की छोड़नी है और 2 अल्फाज की जगह यहाँ से छोड़नी है। तो ये देखिए इस तरह से आपने लिखना है। ये लिखने के बाद यहाँ पर एक और मेन पॉइंट आपने देखना है कि अगर आप यहाँ पर ये अजीज़ मन मैंने लिखा है, आप यहाँ पर प्यारे दोस्त भी लिख सकते हैं, जो भी आपको मुनासिब लगे, आसान लगे वो आप लिख सकते हैं। और इसके आगे आपने ये वाली अलामत लगानी है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप अस्सलामुअलैकुम जो है इसे आप लिखते हैं ऊपर अलहदा से, तो इसके आगे भी आपने इस अलामत को लगाना है। इसका नाम मैं अभी भूल चुका हूँ, तो ये अलामत लगानी है सलाम के बाद। और अगर आप अस्सलामुअलैकुम के आगे से यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने ख़त को, तो ये अलामत आपने नहीं लगानी, आपने यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। अगर इसे सलाम को आपने अलहदा से लिखना है तो यहाँ पर ये अलामत लगानी है, और अगर आपने सलाम के आगे से ही यहाँ से ख़त को स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपने ये अलामत नहीं लगानी, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ख़त स्टार्ट होता है, जो इसका मेन हिस्सा है। ये देखिए इसे आपने अपने पास एक रजिस्टर या कापी पर नोट कर लेना है और यहीं से याद कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ, मौत हज़रत आदम की मीरास है और हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है, लेकिन माँ वो हस्ती है जिसके चेहरे पर हमेशा नूर, आँखों में मोहब्बत, लहजे में मिठास और कदमों तले जन्नत है। माँ को एक नज़र प्यार से देख लेने से ही हज का सा सवाब मिल जाता है, बकौल शायर। ये देखिए यहाँ पर शेर है। आपने ख़त में शेर ज़रूर लिखने होते हैं, या कोई भी नसरी हवाला जात भी आप दे सकते हैं। चलती फिरती हुई आँखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। ये बहुत ही खूबसूरत शेर है, इसे आपने इस ख़त में ज़रूर लिखना है, क्योंकि वालदा की वफ़ात पर आप ताज़ियत का इज़हार कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से लिखना है। नीचे फिर आपने स्टार्ट करना है अज़ीज़म, यहाँ पर आप प्यारे दोस्त भी लिख सकते हैं। आपकी वालदा माजिदा एक सुघड़ और सलीका शुआर खातून थी, यानी आपने उसकी वालदा की खसूसियात बयान करनी है, उसकी खूबियाँ बयान करनी हैं। उनसे मिलने का एक ही मौका मिला और वो मुलाकात आपके बड़े भाई की शादी पर हुई थी। तो यहाँ पर हमारा पहला पेज इख्तिताम को पहुँचता है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा पहला पेज है, इसे आपने अपने पास नोट कर लेना है। ये बहुत ही आला क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया गया है और इसमें आप पूरे नंबर 10 में से 10 नंबर हासिल कर सकते हैं। तो ये पहला पेज है। अब हम दूसरे पेज की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए ये हमारा दूसरा पेज है, और ख़त की जो लेंथ होती है वो 2 पेजेस काफ़ी हैं। 2 पेजेस से ज़्यादा आपने नहीं लिखना, इससे आपका वक्त ज़िया होता है और 2 पेजेस पे ही आपको 10 नंबर मिल सकते हैं। अगर आपने क्वालिटी का ख्याल रखा हो, क्वांटिटी की बजाय आप अगर क्वालिटी का ख्याल रखते हैं, यानी अच्छा मटेरियल यूज़ करते हैं, तो आप पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। आज भी सोचता हूँ तो उनकी मोहब्बत तो शफ़क़त और अखलाक निगाहों के आगे समा बांध देता है। अफसोस, सद अफसोस कि हम उनकी शफ़क़त और मोहब्बत से महरूम हो गए हैं, लेकिन यही कानून फ़ितरत है, जो आया है उसको जाना भी है। तो ये देखिए जो आया है उसको जाना भी है, ये जुमला ऊपर लिखा है। उसके बाद जो रेलिवेंट शेर है वो है, मौत से किसको रस्तकारी है, आज वो कल हमारी बारी है। मौत से किसको रस्तकारी है, आज वो कल हमारी बारी है। तो ये देखिए ये शेर लिखना है आपने। और उसके बाद प्यारे दोस्त, बुज़ुर्गों का साया बाइस बरकत होता है और वालदा की वफ़ात एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। बहरहाल उनकी जुदाई एक नागुज़ीर हकीकत है और इसको तस्लीम करना और सब्र का दामन थामे रखना ही वक्त का तकाज़ा है।
اور اس احساس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ دیکھیے اس احساس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے، یہاں پر شعر کی صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ یہ کبھی ہے، یہاں پر آپ نے نقطہ لگانا ہے۔ تو یہ شعر لکھنا ہے، یہ 3 شعر ہو گئے ہمارے اس خط کے، اور یہ آخری پیراگراف ہے، اختتامیہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر و ہمت سے صدمہ برداشت کرنے کی توفیق فرمائے۔ میری طرف سے محترم چچا جان سے بھی تعزیت کرنا، اور میں جلد لاہور آنے کی کوشش کروں گا، یعنی آپ کے پاس آنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ آپ نے لکھنا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر ہمارا خط اینڈ کو پہنچتا ہے، یہاں پر آپ نے والسلام لکھنا ہے۔ آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو امتحانی مرکز لکھا تھا وہ آپ نے اس سائڈ پر لکھا تھا، ٹھیک ہے، یعنی دائیں طرف آپ نے لکھا تھا امتحانی مرکز، اور جب نیچے آپ نے والسلام لکھنا ہے خط کے آخر پہ تو وہ آپ نے بائیں طرف لکھنا ہے، یعنی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ۔ تو اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ تو یہ دوستو ہمارا خط تھا، انشاءاللہ میں آپ کے لیے مزید بھی خطوط لاتا رہوں گا، اس طرح کے بہترین خطوط۔ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور لائک کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی بہترین سی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔